अरे कलमुही, तू कहाँ है? मैं आ रहा हूँ जानकारी करने कि तू कहाँ पर है और सच्चाई क्या है। वरना तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, खुशबू जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं कैसे अपने भाई बाप के सामने जाऊं? नहीं, मैं भैया के सामने कभी नहीं जाऊंगी। बहुत थकावट लग गई है, अब और मुझसे नहीं चला जा रहा है। यहीं पर मैं थोड़ा आराम करूंगी। आराम करने के बाद ये नसीब जहां लिख जाएगी वहीं पर चली जाऊंगी, पर मैं अपने भैया के सामने मुंह नहीं दिखाने जाऊंगी। आज मैं आ रहा हूं, देखता हूं तू कहां पे है। फरौन जादी का। अरे कलमुही, मुंह काला करके आके जहां पड़ी है तू। भैया, हर तू कमीनी ने लगा दी आबरू में। तू कमीनी ने लगा दी आबरू में दाग है। हर तुम्हारे पन में कोख में बनाई तू आओ। सच्चाई क्या है? अगर तू सच की बात नहीं बताती है तो मैं तुझको काट डालूंगा, छोड़ूंगा। अरे
ऊपी डूबती के घर भैया भैया बोलो। ऊपी डूबती के घर भैया और ये तूने लगवाई मेरी और घर की मजबूरी, घर की स्थिति ऐसी जगह पे पहुंचा देती है कि कोई जानता नहीं है। क्या किसी की बहन बेटी काम करने नहीं जाते हैं, मजदूरी करने नहीं जाती है? ऊपी डूबती के घर भैया और ये तूने लगवाई मेरी नौकरी और बंदी कमरे में दिया मुझको पहचान है। तो लूटी जबरन उठते दरिया भरू, लूटी जबरन उठते, लूटी जबरन उठते दरिया भरू। बात पहले क्यों मुझसे बताई नहीं, जी में आता तुझे काट डालूं अभी, ऐसा कहते हुए तू लजाई। तेरा भाई शंकर मर गया था, तेरा बाप मर गया था, पहले क्यों नहीं? भैया मेरी बात सुन लीजिए। खा के परमात्मा की कसम कह रही भैया तेरी बहन खुशबू निर्दोष है। निर्दोष है? हाँ भैया। अरे कलमुही, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की कोई जरूरत नहीं होती है। खा के परमात्मा की कसम कह रही भैया तेरी बहन खुशबू निर्दोष है। चाहे मारो मुझे चाहे छोड़ो बिरंग, चाहे मारो मुझे चाहे छोड़ो बिरंग, उसके आगे मेरा ना गला चोर है। चाहे मारो और नहीं सीले आंखों में इस दम में हमारे, नहीं सीले आंखों में इस दम हमारे, तुझे मार फेंकू सड़क के किनारे। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, आज काट कर तुझे फेंक। अरे बेटा शंकर, तुझे क्या हो गया है रे? ये तू क्या करने जा रहा शंकर? ये एक भाई हो करके बहन का सर काटने जा रहा तू? पागल हो गया? तेरा दिमाग खराब है? हाँ हाँ पिताजी, मैं पागल हो गया हूँ, मेरा दिमाग। क्या हो गया है तुझे? दिमाग खराब है? तू पागल हो गया है? बहन का सर काटने जा रहा? और क्या करने जाते हो बेटा हमारे? क्या करने जाते हो बेटा हमारे?
बताओ, करो शांति मन को। बेटा, क्रोध में पागल होकर के तू क्या करने जा रहा है? क्या हकीकत है? किस लिए मारने जा रहा तू? हकीकत बताओ, करो शांति मन को। और मेरे नैन तारे, मेरे नैन तारे। पिताजी, हकीकत सुनेंगे तो आपके पांव तले जमीन खिसक जाएगी। अरे ऐसी कौन हकीकत है जो सुनने के बाद पांव तले जमीन खिसक जाएगी? तो सुनो पिताजी, हर कहूँ क्या पिता ना कि इसने कटाई, कहूँ क्या पिता ना इसने कटाई, और भवानी सिंह से है इज्जत पिताजी। ऐसे मार डालू न छोड़ूंगा जिंदा, इसे मार डालू न छोड़ूंगा जिंदा, हर हंसे गांव सारा ये फैली। क्या कहा? भवानी सिंह से इसने अपनी इज्जत लुटाई? हाँ पिताजी, भवानी सिंह का खून इसके पेट पे पला है। पूछो कल खुशबू, अरे मैं क्या सुन रहा हूं रे? ये क्या सुन रहा हूं? तेरी मां मर गई है। दोनों बच्चों को मैंने दिन भर मजदूरी मेहनत करके पाला, जिलाया, खिलाया। इसी दिन के लिए भाई बाप अपने बच्चों को पालते हैं कि कलंक का टीका माथे पर लगाए। यही पाप किया तूने। बता साफ साफ, मैं आप तेरे बदन में तीन टुकड़े कर डालूंगा। पिताजी, भैया जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं पिताजी। देख रहे हो? लेकिन पिताजी। क्या कहा? भैया जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं? हाँ पिताजी। वाह 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 खुशबू, इसी दिन के लिए पाला था। पिताजी, क्या आपकी बेटी ऐसा कर सकती है? कोई भाई बाप ये सोचेगा कि हमारी बहन बेटी ऐसे दुष्कर्म करे, कलंक का टीका माथे पर लगाए, दुनिया में मुंह दिखाने लायक भाई बाप तो ना करे? तो पिताजी, मेरी सच्चाई सुनिए। क्या है सच्चाई? उसके बाद आपके मन में जो आए वो करना पिताजी। साहब साहब, क्या है सच्चाई? हकीकत क्या है? पिताजी, मैं जिस वक्त अपने घर पे ठाकुर साहब के हवेली में काम करने गई थी, मैं कमरे में झाड़ू लगा रही थी पिताजी। यानी जब यहाँ से गई तो जमींदार के कमरे में झाड़ू लगा रही? हाँ पिताजी। तो क्या हुआ? ठाकुर साहब शराब के नशे में कमरे के अंदर घुसे और दरवाजा बंद कर लिए पिताजी। दरवाजा बंद करने के बाद मुझसे उल्टी सीधी बातें करने लगे और मैं उनकी बात इनकार करती गई। मैंने यहां तक उनसे कही कि ठाकुर साहब, आपने मेरे पिताजी से कहा था कि जैसे आपकी बेटी वैसे मेरी बेटी, आपकी इज्जत मेरी इज्जत। लेकिन पिताजी, उन्होंने क्या कहा कि अरे खुशबू, अगर मैं तेरे बाप से ऐसा नहीं कहता, तुझे वो मेरी हवेली पर नहीं भेजता। इतना कह करके मेरा जीवन बर्बाद कर डाले पिताजी। अब आप ही बताइए, मैं क्या कर सकती थी पिताजी? क्या कर सकते थे? मेरा कोई जोर, कोई जुल्म नहीं चला पिताजी। अब आप चाहे मुझे मार डालिए, चाहे
वाह जमींदार साहब, यदि एक बाप बन करके बेटी का गला काट दिया, हमारा समाज में बहन बेटियां कौन भाई बाप का विश्वास करेंगे? तूने क्या कहा, जैसे तुम्हारी बेटी वैसे मेरी बेटी। एक बाप बन करके बेटी के साथ दुष्कर्म किया, समाज में बेटियां कौन विश्वास करेंगे किसका? अरे पापी बेटा, सुना हकीकत ये रहा कि कमरे में बेटी काम कर रही थी और शराब के नशे में ठाकुर पहुंचने के बाद कमरे को बंद कर लिया। जब कमरे को बंद कर लिया तो कोई जोर जुलूम नहीं चला, बेटी ने शोर मचाई, कोई सुनने वाला नहीं था और वो पापी बेटी का जीवन बर्बाद कर डाला। तुम सोचो बेटा, आपकी बाप बेटे दुनिया में कहाँ मुंह दिखाने लायक रह गए। पिताजी एक बात है, देखो कानो कान किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। इस हरामजादी का सर काट के और कहीं फेंक दिया जाए, कहानी इसकी समाप्त हो जाएगी, बुराई खत्म हो जाएगी। बेटा मैं मानता हूँ, इसका सर काट करके ले जाएंगे किसी तालाब कुएं में, किसी नदी नाले में फेंक देंगे तो क्या है, कलंक का टीका जो माथे पर लगा है मिट जाएगा। फिर भी ये कलंक का टीका माथे पर जो लगा है नहीं मिटेगा बेटा। गांव वाले यही कहेंगे कि ठाकुर भवानी सिंह प्रभु किसान की बेटी की इज्जत बर्बाद कर डाला और उसके पेट में बच्चा रह गया था। बाप बेटे दोनों सर काट करके ले गए और उसकी लाश गायब कर दिए। पुलिस वाले आएंगे, गिरफ्तार कर ले जाएंगे, बाप बेटे का जीवन जेल में सड़ जाएगा। बेटा मैं तो बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन मेरे सामने मेरे बच्चों की दुर्दशा होगी, कैसे मैं सह पाऊंगा। पिताजी तो बोलिए क्या किया जाए? देखे बेटा, अगर नाराज न हो तो मैं तुम्हें कुछ कहूँ। एक सलाह है जो कि दुनिया में मुंह दिखाने लायक रह जाएंगे। पिताजी आप मेरे जन्मदाता हैं, आप मुझे जन्म दिए हैं, तुम्हें बताओ कि क्या करूं, किसके सामने अपनी शक्ल दिखाने जाऊं? भाई बाप अपने बच्चों को कैसे पालते हैं इनकी आत्मा से पूछो। मेरी बात सुनो, अगर कत्ल कर डालोगे तब पर भी ये कलंक का टीका माथे पर नहीं लगेगा। एक रास्ता है दुनिया में मुंह दिखाने के लिए, अगर नाराज न हो तो मैं कहूँ। बताइए कौन सी रास्ता है पिताजी? तो कत्ल करिए सुता का ना प्यारे पिछड़ी, मारने से इज्जत न बच पाएगी। भीख इज्जत की मांगो भवानी से जा, ब्याह कर दूं दुल्हन उसकी हो जाएगी। बेटा भवानी सिंह के पास चले जाओ, उनसे हाथ जोड़कर गोड़े गिरो और यही कहो कि बाबू साहब तुमने मेरी बहन की इज्जत बर्बाद कर डाले हो, तुम्हारा बच्चा उसके पेट में पल रहा है, उसको गुजारा दीजिए। अगर वो मान जाते हैं तो उसके साथ में शादी कर दूंगा और उनकी दुल्हन हो जाएगी, अपना पानी पर्दा बच जाएगा। अच्छा पिताजी आप मुझे ऐसे सलाह दे रहे हैं? अरे मेरी बहन की इज्जत लूटी गई और मैं उनके पैर पड़ने, उनसे हाथ जोड़ने जाऊं। इंसान की मजबूरियां सब कुछ कराती है बेटा। जाओ हाथ जोड़कर गोड़े गिरो, अगर मान जाते हैं तब तो मैं शादी कर दूंगा, अपना पानी पर्दा बच जाएगा बेटा और हम भी दुनिया में मुंह दिखाने लायक रह जाएंगे। पिताजी तो है पिताजी जमींदार, अय्याश है पिताजी जमींदार, है पिताजी जमींदार अय्याश है, हम गरीबों से रिश्ता नहीं जोड़ेगा, इसलिए इस निकम्मी को कर दूं खत्म, पाप इसका फिर
पर नहीं। क्या कहा बेटा? वो अय्याज बाज है। पिताजी उसका डेली का धंधा हो गया है। हाँ, कितने बहन बेटियों की इज्जत बर्बाद करके ठोकर लगा दिया पिताजी। अरे हम गरीब से रिश्ता बनाएगा। एक बात सुन लो बेटा, गरीब जरूर है लेकिन गलीज नहीं हूँ। उन्होंने मेरी बेटी की इज्जत बर्बाद करके क्या कह रहे हो कि ठोकर लगा देंगे? जी हाँ पिताजी। एक बात सुन लो बेटा, हम गरीब जरूर है लेकिन गलीज नहीं हूँ। उनका महतारी पैदा कहे तो हम पेड़े में नहीं फराई। ये सोच लेना, अगर वो मेरी बेटी का जीवन बर्बाद किए तो मेरी भी बात सुन लो। पिताजी बोलिए। तू लूटा इज्जत है वो साग मूली नहीं, मुझसे करके बगावत न बच पाएगा। घर से माने नहीं वो तुम्हारा कहा, ठाकुर दुनिया में जीने नहीं पाएगा। अगर वो बेटा तुम चले जाओ, एक बार जा करके उनसे हाथ जोड़ करके माफी मांगो। अगर मान जाते हैं तो ठीक है, नहीं चुपचाप वापस चले ना। उसके बाद हम बाप बेटे क्या करेंगे? समाज देखेंगे कि हम जैसे गरीब की बहन बेटी की इज्जत बर्बाद करने के बाद अगर ठोकर लगा दिए तो पापी दुनिया में तो रह गए तो हम। तो आपके कहने पे जा रहा उनके घर ही, अपनी इज्जत की मैं भीख मांगू पिता। घर से रिश्ते से इनकार उसने किया, मैं गला दाब कर मार। क्रोध में पागल होकर के गलत काम मत करना बेटा। जी। केवल तुम अगर हाथ पत्थर के नीचे दबा है तो आस्ते से निकालना चाहिए। तुम जाकर केवल उनसे हाथ जोड़ करके इज्जत की भीख मांगो। नहीं मानते हैं तो वापस चले आना बेटा। उसके बाद मैं जो कह रहा हूँ कि हम बाप बेटे क्या करेंगे कि ये पूरी समाज देखे ये आखिरी तक तमाशा क्या है। और खुशबू तू भी कान खोल के सुन ले, तेरी खोई हुई इज्जत की भीख मांगने जा रहा हूँ। अगर रिश्ता मंजूर कर लिया तो ठीक है, नहीं तेरा भाई शंकर कहीं मर जाएगा अपनी शक्ल दिखाने। पिताजी भैया को रोक लीजिए। बस खुशबू, मजबूरी का ना फायदा उठाया गया है। तेरी कोई गलती नहीं, तेरी कोई कमी नहीं थी। ठाकुर ने जबरदस्ती तेरा जीवन बर्बाद किया है, इसलिए मैं खामोश हूं। अगर तुम अपने मनमानी काम की होती खुशबू तो मैं वो बाप हूं कि तुम्हारे बदन के 3 टुकड़े करके जिंदा जमीन में दफना देगा, ताकि हमारे समाज में बहन बेटियां अपने भाई बाप का नामो निशान और कलंक का टीका माथे। लेकिन बेटे को वापस आने दो, उसके बाद कहानी देखिएगी। हे भगवान, मेरे भैया की रक्षा करना मालिक। और मानी पापिना के महाली बनावे, दुनियाई ढेला चलावे, जिंदगिया के खेले समाजी में नयावे, जिंदगिया के खेले समाजी में नया।
बिना